Good morning, students. Today we are going to start the second part of our fourth chapter. The name of the chapter is More About MS Paint. In the previous video, we have discussed about different tools and how to modify a picture, how we can select the different part of a picture. In this video, we will see that how can we flip the picture, how can we resize the picture, and how can we delete a picture inside a MS Paint environment. आज के इस वीडियो में मैं आपको MS पेंट पार्ट सेकेंड में फ्लिप द पिक्चर बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने किसी ड्राइंग को एक स्पेशल उसको जो है चेंज कर सकते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली उसके साइज को या शेप को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। सो सबसे पहले इसके लिए आपको होम टैब के इमेज ग्रुप में जाके रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। So rotate option gives you the two functionality. The first one is flip vertical. So this option turns the picture upside down. अगर आपने फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन चूज किया ड्राइंग के सेलेक्ट करने के बाद तो वो क्या करेगा, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है अप साइड है उसको डाउन में शो करेगा और डाउन साइड को अप साइड में शो करेगा। यानी कि आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, टॉप से बॉटम पे आ जाएगी और बॉटम वाला पार्ट जो होगा वो टॉप पे चला जाएगा। सो आइए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। So to see the flip effect, first of all we have to select the object which you wanted to rotate vertically or horizontally. So हम सबसे पहले यहाँ पे होम टैब में इमेज ग्रुप के अंदर देखिए यहाँ पे सिलेक्ट टूल है, इसमें से हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्शन मैंने इसको ले लिया है। अब मैंने अपने इस इमेज को जो कि मुझे रोटेट या फ्लिप करना है मैंने उस पर क्या किया, उसको सिलेक्ट कर लिया। Now we move to the rotate option. So rotate option provides you 4 options, जिसमें से आपको पहला है रोटेट राइट 90 डिग्री। तो अगर आप इस इमेज को चाहते हैं कि ये 90 डिग्री राइट में रोटेट हो जाए तो आप इस पर सिंपली क्लिक करिए, आपकी जो इमेज है वो रोटेट हो गई है। सेम लाइक अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री हो जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री हो जाएगी। फिर अगर आप चाहते हैं नहीं ये रोटेट हो जाए 180 डिग्री तो आप इस पर क्लिक करिए, 180 डिग्री देखिए आपकी जो इमेज है वो रोटेट कर गई है। उसके बाद आपको मिलता है फ्लिप ऑप्शन। सो फ्लिप में ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला है फ्लिप वर्टिकल एंड सेकेंड है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। यानी अगर आप फ्लिप वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पाएंगे कि आपकी जो इमेज है अगर आपने फ्लिप वर्टिकल क्लिक किया सो दिस ऑप्शन टर्न्स द पिक्चर अपसाइड डाउन, यानी कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये डाउन में आ जाएगा। देखिए कैसे देखते हैं हम इसे, यहाँ पे हम फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक कर देते हैं, अभी आपने देखा आपका जो इमेज है वो अपसाइड डाउन हो गया है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्लिप वर्टिकल। इसमें क्या होगा, जो आपकी इमेज का ये जो ऊपर का पार्ट आपको अभी जो ये व्हील देख रहे हैं, अगर आप इसे चाहते हैं कि ये डाउन में आ जाए तो आपको जाना है रोटेट ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फ्लिप वर्टिकल। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो इमेज है वो जो अपसाइड में था वो डाउन में आ गई है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सो फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन गिव्स अ मिरर इमेज ऑफ द पिक्चर। मिरर इमेज, जैसे कि मैं किसी मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा जो इमेज बनता है उस मिरर में, अगर मैं अपने ड्राइंग का मिरर इमेज जानना चाहता हूं तो मैं अपने रोटेट ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस पे क्लिक कर दूंगा। सपोज मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इसका मिरर इमेज देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। सपोज इसका मुझे फिर से मिरर इमेज करना है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो मैं इस पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगा और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। So this is all from the flip option which is present in rotate menu inside the image group of home tab. हमें याद करना होगा कि ये रोटेट ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो उसके लिए आपको होम टैब के इमेज ग्रुप में आके रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। Now we move to the next slide. So in this slide I have given the steps to rotate or flip a picture. सबसे पहले जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, सिलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल से मैंने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन। रोटेट ऑप्शन आपको कहाँ मिला था, इमेज ग्रुप में।
फिर अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, एक ड्रॉप डाउन मेनू आपको जैसे ही आपने रोटेट पे क्लिक किया था तो एक रोटेट ऑप्शन के अंदर आपको मेनू मिला था जिसमें आपको 90 डिग्री 180 डिग्री ऐसे रोटेट का ऑप्शन था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसे एंगल पे आपको रोटेट के ऑप्शन। तो उस ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आपको किसी भी वन ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन वन ऑफ द रोटेट ऑप्शन विच यू वांटेड टू रोटेट। Now the last one is click on one of the flip option if you want to flip the picture. Click on one of the flip option, किसी भी एक flip option पे आप क्लिक करेंगे अगर आप अपने इमेज को पिक्चर को फ्लिप करना चाहते हैं। नेक्स्ट, resizing oblique skewing the picture. So skew option gives us the facility of increase or decrease the size of the picture horizontally or vertically. तो अगर आपका जो इमेज है आप उसकी साइज को इंक्रीज बढ़ाना चाहते हैं या डिक्रीज घटाना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपको MS पेंट के अंदर मिलता है और ये ऑप्शन आपको मिलेगा इमेज ग्रुप के ही रीसाइज ऑप्शन में। सबसे पहले आपको जैसे आपने उसमें किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट दैट ड्राइंग। सो इफ यू हैव सेलेक्टेड दैट ड्राइंग बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग सिलेक्ट टूल, देन आपको होम टैब के इमेज ग्रुप में रीसाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने होम टैब के इमेज ग्रुप के रीसाइज ऑप्शन पे क्लिक किया, स्पेसिफाई द रीसाइज इन द परसेंटेज और पिक्सल। आपको रीसाइज ऑप्शन के अंदर जाके वहां पे ये बताना होगा कि मैं पिक्चर को कितना परसेंट या पिक्सल्स में कितना बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ। और अगर आप उसको स्क्यू करना चाहते हैं तो आपको उसमें डिग्री भी बतानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन द रेस्पेक्टेड बॉक्सेस। उसके बाद आप क्लिक ऑन ओके, ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी जो ड्राइंग है वो रीसाइज हो जाएगी। सो नाउ वी कम and we will see the practical aspect. So first of all I have to open the MS Paint। मैंने MS Paint ये ओपन कर लिया है। अब मैं इस इमेज को रीसाइज करना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैंने आपको बताया होम टैब पे क्लिक करके इमेज ग्रुप के अंदर रीसाइज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने रीसाइज पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखिए आपका जो ये डायलॉग बॉक्स है दो हिस्से में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन में आपको रीसाइज और सेकेंड में आपको स्क्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे देखिए रिसाइज में जैसे आपको बताया गया परसेंटेज या पिक्सल दोनों में से किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज पहले मैंने इसमें परसेंटेज ही सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो से ये टिक मार्क हटा दूंगा। उसके बाद मैंने अभी अब इसको 100 के बदले में इसको मैंने 200 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने इसको 100 के बदले में क्या किया 200 कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी साइज को जस्ट डबल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, मेरी जो इमेज है देखिए अब ये इमेज की साइज क्या हो गई है, पहले से ज्यादा डबल हो गई है। पहले वो 100% पे थी, मैंने उसको 200% कर दिया, राइट। अभी हम चाहते हैं कि अभी हम इसको छोटा कर दें और छोटा, तो फिर उसके लिए परसेंटेज पे जाके यहाँ पे आपको 50 कर देंगे। और फिर ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी जो ड्राइंग है वो छोटी हो गई है, आप देख सकते हैं। सो दिस ऑल ऑप्शन यू विल फाइंड अंडर द MS Paint। इसके बाद से हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। मैंने इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रीसाइज पे गया। यहाँ पे स्क्यू में मुझे डिग्री बतानी पड़ेगी कि मैं उस इमेज को हॉरिजॉन्टली कितना स्क्यू करना चाहता हूँ, उसको बेंड करना चाहता हूँ, वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो सपोज मैंने इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कर दिया 45 डिग्री के एंगल पे, वर्टिकली मैंने इसको कोई ऑप्शन नहीं दिया है। मैंने अभी इसको ओके पे क्लिक किया तो देखिए जो मेरा ये इमेज है वो 45 डिग्री अपने एक्सिस पे क्या हो गई है, बेंट हो गई है। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको वर्टिकली भी चेंज कर दूं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 90 डिग्री और यहाँ पे भी दे दिया 120 डिग्री, राइट। फिर मैं ओके पे क्लिक किया तो मेरी जो इमेज है, प्लीज इंटर ए वैलिड बिटवीन 89 -89 एंड 89। आपको 89 से 89 का ही बीच का इंटर करना होगा। आप मैंने यहाँ पे दे दिया इसको 75 डिग्री और इसको मैंने दे दिया 45 डिग्री। फिर मैं इस पे ओके पे क्लिक किया तो ये अब देखिए मेरा इमेज जो है वो अब बिल्कुल भी बेंट हो गया है। सो दीज आर द ऑप्शंस विच आर प्रेजेंट अंडर द MS Paint एंड आप इसका यूज कर सकते हैं।
Now we move to the next slide, and in the last, it is showing the deleting a picture. How can we delete a picture? How can we remove a picture? So उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिलेक्शन टूल ही आपको एक ऑप्शन देता है जिसमें आप इमेज जो सेलेक्ट किए हैं उसके किसी पार्ट को या फुल इमेज को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो MS पेंट आपको ये ऑप्शन देता है. This option removes the selected part of a picture from the drawing area. Select the part of the picture that you want to remove. आपको पिक्चर का वो पार्ट सेलेक्ट करना पड़ता है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं. उसके बाद आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. आपकी जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी. सो सी हाउ यू कैन डू दिस. मेरी ये इमेज है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ. सपोज सबसे पहले मैं इस पे आऊँगा, सेलेक्ट कर लूँगा इसको. इमेज सेलेक्ट हो गई मेरी. अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट टूल के अंतर्गत देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है. सो मैं अगर आप इस पे डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपकी ड्राइंग है ये डिलीट हो जाएगी. सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मेरी ड्राइंग डिलीट हो गई है. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पार्शियली किसी इमेज को डिलीट कर सकते हैं. सो सपोज सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा. मैं यहाँ से आया और इतने पार्ट को ही मैं केवल सेलेक्ट कर लिया. अब मैं इतने पार्ट को रिमूव करना चाहता हूँ. यहाँ सेलेक्ट पार्ट पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा. वो पार्ट मेरा देखिए ड्राइंग से रिमूव हो गई है. राइट. सो बाय दिस मेथड यू कैन डिलीट द पार्ट और द फुल इमेज ऑफ एनी पिक्चर. So and in the last I have given you some interesting exercises. First one मैंने आपको आपके बुक से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं. फर्स्ट वन है द स्पेस टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको लाइन ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है. देन सेकेंड है द स्पेस टूल इज यूज टू ड्रॉ इलिप्सेस एंड सर्किल्स. सो आपको ये सेकेंड का ए ऑप्शन करेक्ट है. इलिप्स ड्रॉ करने के लिए आपको इलिप्स ऑप्शन मिलता है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड है we use the space option to change the angle and flip the whole or part of a picture. So आप इसके लिए क्या करते हैं, फ्लिप करने के लिए आपको रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है. देन फोर्थ है द फ्लिप ऑब्लिक रोटेट कमांड इज इन द किस ग्रुप में होता है, इमेज ग्रुप में. फिर एक्सरसाइज ये बिल्कुल भी मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. 4 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे 4 उसके करेक्ट आंसर दिए गए हैं. फर्स्ट है सिलेक्ट द ड्राइंग आर एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग यूजिंग. कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग द सेलेक्ट टूल. तो यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो फिल होगा. सेकेंड है दिस ऑप्शन इज इन इमेज ग्रुप. इमेज ग्रुप में कौन सा ऑप्शन होता है, टॉप लेफ्ट नहीं होता है, सिलेक्ट नहीं होता है, फ्री फॉर्म नहीं होता है, रोटेट ऑप्शन होता है. सो रोटेट ऑप्शन हम यहाँ पे फिल कर देंगे. देन थर्ड क्वेश्चन इज द पेस्ट कमांड will always insert the drawing at the कहाँ पे, टॉप लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर. को भी अगर आप इमेज पेस्ट करते हैं तो वो कहाँ पे जाके पेस्ट होता है, सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये टॉप लेफ्ट यहाँ पे फिल हो जाएगा. फिर फोर्थ है स्पेस सिलेक्शन इज यूज टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर फॉर्म. अगर आप सिलेक्ट पे टूल पे यूज करते हैं तो आपको वो ऑप्शन देता है रोटेट, जिसमें कि आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर सकते हैं. सेकेंड है फ्री फॉर्म सिलेक्शन. तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन आपको इरेगुलर देता है, तो फ्री फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा. उसके बाद मैंने आपको ट्रू और फॉल्स दिए हैं. पहला क्वेश्चन है वंस द ड्राइंग इज मेड. अगर एक बार ड्राइंग बन गई वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इन इट. तो ये फॉल्स ऑप्शन है, आप उसमें चेंज कर सकते हैं. सेकेंड है द फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन टर्न्स द पिक्चर अपसाइड डाउन. बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि हमें फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन क्या करता है, पिक्चर को अपसाइड डाउन कर देता है. थर्ड है अ कट इमेज कैन नॉट बी पेस्टेड. अगर आप एक इमेज को कट कर दिए तो वो पेस्ट नहीं हो सकता है. नहीं, ये फॉल्स है, वो पोस्ट हम कर सकते हैं. फोर्थ है द ब्रश टूल इज यूज टू फिल कलर इन ड्राइंग. नहीं, ये भी फॉल्स है. ब्रश टूल का यूज हम इसमें कलर फिल करने के लिए ड्राइंग में नहीं करते हैं. ब्रश टूल का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने ड्राइंग को जो है वो पेंटिंग उसमें ड्राइंग, अगर हम थिक लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम ब्रश टूल का यूज करते हैं अपने ड्राइंग में. सो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो फॉल्स ऑप्शन है. देन आपको शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिपिंग द पिक्चर.
इसे फ्लिपिंग से आप क्या समझते हैं? सेकेंड है हाउ डू यू डिलीट अ पिक्चर इन पेंट, किसी भी पिक्चर को पेंट से, एमएस पेंट से कैसे डिलीट कर सकते हैं। देन लास्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, फिर फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का क्या यूज है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो ये आपको ऑप्शन आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको इसको करके और इसका इमेज क्लिक करके आपको फॉरवर्ड करना है ग्रुप में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।